Hello dear, how are you? I hope you all are very fine, fantastic, happy and healthy. I hope आप सभी को ये पता लग चुका होगा कि नीट का जो एग्जाम का डेट है वो अनाउंस हो चुका है। जी हाँ, आज ही नीट का एग्जाम का डेट अनाउंस हो चुका है और आपका डेट ऑफ एग्जाम है 12th ऑफ सितंबर, जिसका कई लाखों बच्चों को बहुत लंबे समय से इंतजार था कि ये कोविड पेंडेमिक के टाइम में जो एग्जाम पोस्टपोन किया गया उसका न्यू डेट क्या होना चाहिए, कब होगा, कब एग्जाम होगा। बच्चे बिल्कुल ऊहापोह में थे और अब जब डेट आ चुका है, एक और इम्पोर्टेंट बात है कि 5th मतलब कल 5 बजे शाम से, कल शाम 5 बजे से आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म भी भरे जाने शुरू हो जाएंगे। तो आप सारे बच्चे वेरी केयरफुली पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं आगे की अब करना क्या है। जब एग्जाम का डेट अनाउंस हो गया तब अब बच्चों को ये है मन में, एक तो बच्चे काफी एनर्जेटिक हो गए हैं, बहुत उत्साहित हो गए हैं कि अब मतलब बहुत कुछ करना है। एक तरफ काफी उलझने भी आ गई हैं कि अब करना क्या है, कैसे करना है, क्या करूं कि इस टाइम में हम बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकें। और डियर स्टूडेंट, वो जो 3 घंटे का टाइम होता है ना एग्जामिनेशन हॉल में, वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। सब कुछ डिपेंड करता है उस 3 घंटों पे। तो ऊपर वाले से बस यही दुआ करें कि वो 3 घंटे काफी बढ़िया हो। और ये जो 60 दिन है, इस 60 दिन में कैसे करें, क्या करें हम लोग। तो सबसे पहली चीज, मेंटली एंड फिजिकली बी एनर्जेटिक, बी मोटिवेटेड, बी ऑप्टिमिस्टिक। आप बिल्कुल एनर्जी से भरे रहो, हमेशा लबरेज हो एनर्जी से। इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि अब 60 दिन जो ये हैं, ये आपके लाइफ का, पूरी जिंदगी का, पूरे जीवन का, कैरियर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हमें इस 60 दिन का यूज कैसे करना है बेहतर से बेहतर वे में, हमें उसके बारे में सोचना है। हम कैसे एनर्जेटिक रहें, हम कैसे मोटिवेटेड रहें, हम कैसे ऑप्टिमिस्टिक बने रहें, उसके लिए कुछ बातें बता देता हूं। छोटी छोटी बातें जो बहुत असर करती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला चीज तो मेडिटेशन जरूर किया करो। और जब कभी आप मेडिटेशन करते हैं तो वहां विजुअलाइज कीजिए आप अपने आप को कि आप किसी बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे कॉलेज जो भी आप तक देखे नहीं हो। अगर देखे तो उसका एक इमेजिन करो कि आप उसके हॉस्टल में मस्ती कर रहे हो, आप बहुत अच्छे ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन कर रहे हो, आप किसी सीनियर डॉक्टर के साथ बैठ के डिस्कस कर रहे हो। ऐसे इमेजिन करो। नहीं, अगर आपके अगल बगल में कोई कॉलेजेस हैं, वहां जाके विजिट करो। मीन्स अपने ड्रीम को और पूरे दो। विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वॉन्ट टू बी डॉक्टर नहीं, आई एम ए डॉक्टर। आई एम ए डॉक्टर की तरह सोचो आप कि मैं एक डॉक्टर हूं। और जब आप एक डॉक्टर हो तब कैसे आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए वो आप इमेजिन करो। तो उसको विजुअलाइज करिए। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन है। आप आज ही क्या करना है, आप अपने स्टडी टेबल के सामने में एक व्हाइट पेपर लो और उस पर लिख दो आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर। उसको डेली देखो, उससे मोटिवेटेड होते रहो। अपने आप से बात कीजिए। आप अपने आप से जरूर बात कीजिए। प्लानिंग के बारे में सोचिए, आपने जो किया उसके बारे में सोचिए, हम कैसे बेहतर कर सकते उसके बारे में सोचिए। सेल्फ टॉक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सफलता के लिए बहुत जरूरी चीज है। तो सेल्फ टॉक जरूर से जरूर होनी चाहिए। कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट, भरे रहो, एनर्जी से भरे रहो, बिल्कुल बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट आएगा कैसे? आप जब मोटिवेटेड होंगे तब कॉन्फिडेंट आएगा आपका। बिलीव करो अपने आप में, फेथ इन योर सेल्फ, यस आई हैव टू डू। और आई हैव टू डू नहीं, आई एम डूइंग, आई हैव डन। ऐसे सोचना है, ऐसे करना है, ऐसे बोलना है। आप तब मोटिवेटेड रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे आप। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कॉन्फिडेंट के साथ साथ कंसिस्टेंसी। आप अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए जो प्रोग्राम कर रहे हो उसको मेंटेन करके रखो, उसको बनाए रखो। डेली, दिन में 2 बार बी मोटिवेटेड, बी एनर्जेटिक। और आपने जो एक्शन प्लान बनाया
आपने जो एक रूटीन सेट किया उसको भी आप मेंटेन रखो। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी विंस रेस, और ये एक रेस ही तो है। जितनी सुविधाएं आपके पास है उतनी सुविधाएं बहुत सारे बच्चों के पास है, बट उसमें फिर सक्सेस कुछ ही करते हैं। क्यों? एक सक्सेस और एक फेल्योर के बीच में कहां डिफरेंस हो जाती है? सुविधा? नो। स्ट्रेटजी, टेक्निक, आप कैसे पढ़ते हो, आपका रवैया, सोचने का तरीका, आपका एक्शन प्लान, ये आपको डिफरेंस पैदा करता है एक रिजल्ट ओरिएंटेड स्टूडेंट में, एक सक्सेसफुल स्टूडेंट में और एक फेल्यूर स्टूडेंट में। आज जो बातें मैं कह रहा हूं, आप मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आपके सफलता में 4 चांद लगाएगी ये वीडियो, बिल्कुल विश्वास करो, बिलीव करो। आपको मैं ये बताने वाला हूं कि जो 60 दिन बचे हुए हैं, वो 60 दिन का हमें यूज कैसे करना है। मेरे पिछला वीडियो आया था जब आपके एग्जाम कैंसिल हो गए थे 12th बोर्ड का, तब मैं एक वीडियो बनाया था। उसमें मैं काफी अच्छे से बताया था कि सपोज करो कि आपके पास 60 दिन, जो आज डेट अनाउंस हुआ, ये मोर और लेस, मैं उस समय बच्चों को बता दिया था उस वीडियो में कि आपके पास अभी मोर और लेस 60 डेज का टाइम बचा हुआ है। हाउ हैव टू यूज दिस 60 डेज, आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं। एक मैं आपको प्रोग्राम सेट करके बता दे रहा हूं कि 10 डेज, 30 डेज, 20 डेज, ये 60 दिन को आप 3 पार्ट डिवाइड कर लो। 10 डेज, 30 डेज, 20 डेज। हमें इस 10 डेज में क्या करना चाहिए? तो फर्स्ट 10 डेज इज वेरी क्रूशियल फॉर यू, जिसमें आप क्या कर सकते हो कि आपके जो एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है, आप उस चैप्टर्स को, उस टॉपिक्स को छांटिए। कैसे छांटोगे उसको, कैसे अलग करोगे उसको आप? उसका एक तरीका है, बहुत बेहतर तरीका यह है कि आप शुरुआत के 10 दिन में कोशिश करो कि कम से कम 25 प्रैक्टिस सेट, यस, कम से कम 25 प्रैक्टिस सेट आप खत्म करो। आपका फिजिक्स, आपका केमिस्ट्री, आपका बायोलॉजी, ये जो 25 सेट जब कर लेते हैं आप, तो आपके पास एक काफी अच्छी खासी लिस्ट बन जाती है उस टॉपिक्स का, सब्जेक्ट वाइज, जहां आपके थोड़े हाथ तंग हैं, जहां आपको लग रहा है कि मेरी कॉन्फिडेंस लो है। तो पहले हमें उस चीज को ढूंढना है जो हमारा वीक पोर्शन है, क्योंकि किसी युद्ध को जीतने के लिए हमें अपनी कमजोरी पे कंट्रोल करना पहले ज्यादा जरूरी है। यस, तो आप ट्राई टू फाइंड दोज एरियाज वेयर यू हैव टू इंप्रूव। आप उसको ढूंढिए पहले। विद इन 10 days try to do at least 25 practice set and make a list of those topics chapter wise, subject wise. जब आप ये काम पूरा कर लेते हो तो आप देखना आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा। एक बात और बता देता हूं, यहां के परफॉर्मेंस से आप अपने रिजल्ट को नहीं आंकना, क्योंकि ये तो एक फर्स्ट सीढ़ी है सिर्फ आपके लिए। ये तो एक फर्स्ट सीढ़ी है। हम जिस युद्ध की तैयारी कर रहे हैं उसका एक तैयारी करने का, उस युद्ध के लिए जो लड़ने जा रहे हैं हम लोग, उसका ये तो फर्स्ट प्रिपरेशन है, फर्स्ट स्टेप है। अब जो 30 दिन आपके लिए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। इन 30 दिनों में आप जो लिस्ट बनाया आपने, एक सिस्टमेटिक लिस्ट, उसको बहुत अच्छे तरह से पढ़ाई कीजिए, डीप स्टडी वहां पे कीजिए। आप बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस उस टॉपिक से कर लो। आप उसके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आपको आना चाहिए कि अब कुछ भी हो, कुछ भी पूछ ले हमसे, उसका आंसर मैं कर सकता हूं। तो ये जो 30 दिन है, ये आपका मेन प्रिपरेशन का डेट है। अभी तक आपने जो किया 2 साल 2.5 साल में, सब कुछ खत्म करो। ये जो 30 दिन है, इस 30 दिन में आप उन टॉपिक्स पे फुल फोकस कीजिए जहां आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा सा वीक हूं। जब ये 30 दिन बीत जाते हैं आपके, हाँ, एक बात और बताता हूं कि एक मेंटरशिप जरूर होनी चाहिए। एक ऐसा बंदा कोई होना चाहिए जो आपको देख रहा हो ऊपर से कि आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं। आपके पास डिस्ट्रैक्शन तो नहीं है, डिस्ट्रैक्शन फ्री होना जरूरी है। आपको ये जो मेंटर आपका होगा वो आपको हमेशा समय समय पे आपके ट्रैक को मेंटेन करेगा कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पर चलते रहो। सो चूज अ मेंटर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आफ्टर 30 डेज, जब ये 30 दिन आपके बीत गए, तब 2 दिन का आप मोहलत लो। उस 2 दिन में क्या करना है आपको? एटलीस्ट 5 प्रैक्टिस सेट अगेन,
एटलीस्ट 5 प्रैक्टिस सेट। अगेन आप अचंभित रह जाओगे उस रिजल्ट को देख के, आप विश्वास करो इस चीज को, आप अचंभित रह जाओगे। वो जो 2 प्रैक्टिस सेट करेंगे आप, उसके जो 5 2 दिन में 5, वो जो 5 प्रैक्टिस सेट करेंगे आप, उसमें जो आपके कॉन्फिडेंस आएंगे ना, गजब का कॉन्फिडेंस आएगा, गजब का। उसको देखो। अब बच गए आपके पास 18 दिन। अब ये जो 18 दिन है, अभी मैं जेईई मेंस के बच्चों के लिए बनाया था एक वीडियो, उसमें उनको मैं ये बताया था कि 12 दिन में आप पूरे सिलेबस को कैसे 2 बार रिवाइज कर सकते हो, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से विद फुल एफिशिएंसी। तो ये जो आपके 18 डेज बच रहे हैं, उसमें मेरा सजेशन आपका ये है कि आप पूरे सिलेबस को, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पूरे सिलेबस को आप मैं डिजाइन ऐसे किया हूं, आप उस वीडियो को देखना, या मैं अब एक वीडियो और बना के भेजूंगा आप लोगों को, जिसमें हमें उस 18 दिन में 18 डेज में पूरे सिलेबस को 3 टाइम्स रिवाइज करना है हमें। यस, 3 टाइम्स। और उस 18 दिन में आप कम से कम 3 से 4,000 क्वेश्चन भी करोगे, ऐसी प्लानिंग मैं आपको बताऊंगा। और डियर स्टूडेंट्स, जब आप उस चीज को फॉलो कर लोगे ना, तो इस बात की पूरी गारंटी है कि फिर जो मैं कह रहा हूं विजुअलाइज करने का पावर, वो वहां पे प्रूफ हो जाएगा। यस, आई एम अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी डॉक्टर नहीं, आई एम ए डॉक्टर। ये जो हम विजुअलाइज करवाना चाह रहे हैं आपको, ये पूरा होगा। जो मैं आपको प्लान बता रहा हूं, आप उसको जरूर से जरूर फॉलो करो। अब दूसरी चीज, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे बताने जा रहा हूं, उसको देखो। जो आपके 720 मार्क्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजी इज योर लाइफ लाइन, बायोलॉजी इज योर लाइफ लाइन, क्योंकि 360 मार्क्स आपके बायोलॉजी से आ रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री मिलकर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, उतना आपके बायोलॉजी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और एक सबसे आसान चीज बता देता हूं, अगर 11th एंड 12th का एनसीईआरटी के सारे पेजेस को काउंट कर लो, तो करीब करीब 750 के आसपास हैं। आपके पास 60 डेज का टाइम है। अगर आप पर डे 10 से 12 पेज बायोलॉजी पढ़ो, और हर पेज का एक आप हर पेज से क्वेश्चन फाइंड आउट करने का कोशिश करो, हर पेज से आप 10, 12, 15 क्वेश्चन निकालो, हर डायग्राम से क्वेश्चन निकालो, तो आप बायोलॉजी के किंग हो जाओगे, किंग। और जो 360 मार्क्स हैं, उसमें 330, 340 तो कहीं नहीं जाने वाला है। तो बायोलॉजी की तैयारी आप कुछ इस तरीके से कीजिए। कुछ मैं इंपॉर्टेंट टिप्स आपको देना चाह रहा हूं रिगार्डिंग फिजिक्स। फिजिक्स जनरली बच्चों को काफी टफ लगता है, और अगर आप के पास पास्ट एक्सपीरियंस होगा पेपर देने का, तो वहां पे 90% बच्चे क्या करते हैं, फिजिक्स लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं, और उनको फिजिक्स के लिए टाइम बचता है मुश्किल से 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, हार्डली। मैं बताऊंगा आपको कि हमें क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में हमें कैसे अटेम्प्ट लेना चाहिए, कैसे क्वेश्चंस करना चाहिए, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, बट यहां मैं कुछ बातें जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। फिजिक्स में आप जब प्रैक्टिस कर रहे होगे, तो आपको एक ऐसा मैप मिल जाएगा कि विच चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। आप सेलेक्टिव स्टडी वहां पे कर सकते हैं थोड़ा सा। आप उस चैप्टर्स को ज्यादा फोकस करो जो ज्यादा पूछा जाता है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस, एनालिसिस, जब कभी आप टेस्ट दे रहे होते हैं, अभी जो मैं आपको बताया टेस्ट 10 दिन के बारे में, उसमें एनालिसिस करने के बाद ही आप वहां पहुंच पाएंगे कि कौन कौन से एरिया मेरा वीक है। एनालिसिस कीजिए न्यूमेरिकल्स में रिसर्च कीजिए थोड़ा सा। अब वैसे टाइम कम है, रिसर्च का ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन आपको एक पैटर्न, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको एक पैटर्न मिल जाएगा कि नीट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत टफ नहीं पूछा जाता है, ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फिजिक्स हम कैसे प्रिपेयर करें, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक मूल मंत्र है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जितना कर सकते उतना न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लो। अगर इन स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं आप, और अगर इसको फॉलो करने में कहीं आपको दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरा नंबर वहां पे है, आप मुझे फोन कर सकते हैं। आपके लिए 24/7 आई एम अवेलेबल। आपको जिस तरीके से मदद लेनी है, मैं आपके साथ हूं। आप मुझे चाहो तो अपना मेंटर बना सकते हो, मैं आपको 24/7 वॉच करता रहूंगा। उसके तरीके होते हैं। एक चीज बताओ,
24 आवर्स ही तो सबके पास हैं। जो बुक्स आप पढ़ते हो सबके पास वही सारे बुक्स पढ़ते होते हैं। फिर क्यों डिफरेंस आता है? क्योंकि बच्चे 720 में 720 मार्क्स लेके आते हैं, कुछ बच्चे 200 नंबर भी नहीं ला पाते हैं। डिफरेंस कहां पे है? मेंटरशिप में, आपके काम करने के तरीके में, आपके सोच, आपके नजरिया में, यही डिफरेंस है। बस आप इतने बात को फॉलो कीजिए पहले, फिर मैं अगले वीडियो में आपको और एनर्जाइज करूंगा और टेक्निक बताऊंगा। बेस्ट ऑफ लक। मेरा भरपूर आशीर्वाद आप सारे बच्चों पे है। और अंत में ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको बार बार देखो, अपने दोस्तों में शेयर करो इसको, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। कुछ मुझे भी आप लोग उत्साहित करो, एनर्जाइज करो। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन। जय हिंद।